जय श्री श्याम, नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल एमएस साइंस एक्सपर्ट पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं महेश कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही शानदार क्लास। कोटा यूनिवर्सिटी के एग्जाम चल रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के, थर्ड सेमेस्टर के और फिफ्थ सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम बॉटनी का लग गया पेपर। इसके बाद में बॉटनी और जूलॉजी थर्ड सेमेस्टर के भी हो गए और केमिस्ट्री के लिए कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं जल्द ही आपके लिए केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगा। फिफ्थ सेमेस्टर के बॉटनी का पेपर लग गया और जूलॉजी का जो पेपर है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा, है ना। इसी बीच अगर किसी स्टूडेंट का अन्य एसएससी बीएससी का सब्जेक्ट है तो आप कमेंट्स कर दीजिए। तो एक तो जनरल हिंदी का पेपर है आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए और एक एनवायरनमेंट का है। एनवायरनमेंट का पेपर कब लगना है मेरे को मालूम है, उसके लिए भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे तो मैंने एनवायरनमेंट स्टडीज़ के लिए 2 क्लासेस डाल रखी है। आप राजस्थान यूनिवर्सिटी का और कोटा यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट स्टडीज़ का पेपर सिलेबस सेम है, तो आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। मैंने 2 क्लासें पहले से अपलोड कर रखी है, ठीक है? एनवायरनमेंट के लिए जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनकी। बाकी अलग से क्लास और अपलोड करा दी जाएगी। ओके, आज हम बात करेंगे कोटा यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी जिसका पेपर कोड है 101 टी। थ्योरी का पेपर है, सिलेबस विद एनालिसिस। पूरा का पूरा जो सिलेबस है उसको हम एनालिसिस करेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे। अगर कोई स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट कर दीजिए कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दो, हम आपके लिए इंपॉर्टेंट भी डाल देंगे। ओके, कमेंट तो आपको करना ही है। आ जाओ। कोटा विश्वविद्यालय कोटा फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर। अब सर फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का मतलब क्या कि ये हिंदी और इंग्लिश का ऐसा है कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में आपको हिंदी और इंग्लिश लेनी है। अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी लेता है तो सेकंड में ऑटोमेटिक इंग्लिश आ जाएगी, और फर्स्ट में अगर इंग्लिश लेता है तो ऑटोमेटिक सेकंड में हिंदी आ जाएगी। तो वो भी सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। एबिलिटी असेसमेंट कौन एईसी का कोर्स है, बता दिया था मैंने। एईसी के हिंदी और इंग्लिश एईसी के होते हैं। जनरल हिंदी कॉमन फॉर बीए बीएससी, ये जो क्लास होने वाली है कि बीए बीएससी बीकॉम सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। ऐसा नहीं है कि केवल ये बीएससी वालों के लिए है, ऐसा नहीं है कि बीए वालों के लिए। ये स्टूडेंट हो, बीएससी का स्टूडेंट हो, बीकॉम बीएससी जो भी स्टूडेंट है, जो भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन क्लास है। ओके, के बाद में पाठ्यक्रम के क्या उद्देश्य हैं। विश्व में लगभग 193 देशों में हिंदी भाषा का अध्ययन व अध्यापन किया जा रहा है, ये बिल्कुल सही बात है। छात्र अनुशासन में रहेंगे, साहित्य का ज्ञान प्राप्त करेंगे, बिल्कुल सही बात है। यही कारण है कि अनिवार्य हिंदी को स्नातक प्रथम वर्ष में जोड़ा गया है। ओके, कोटा विश्वविद्यालय ने नई जो शिक्षा नीति है उसके अनुसार सेमेस्टर प्रणाली लागू की, तो इसको भी लागू किया है ना। इससे साहित्य, भाषा, शुद्ध लेखन, उच्चारण, व्याकरण इन सभी का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। ये उसका उद्देश्य है पाठ्यक्रम में जोड़ने का। ओके, के बाद में नई शिक्षा नीति के तहत, अब यह है बात समझने, ये बात समझने की है कि नई शिक्षा नीति के तहत लागू सेमेस्टर प्रणाली में अनिवार्य हिंदी और अनिवार्य इंग्लिश, मतलब ये 2 सब्जेक्ट अनिवार्य रूप से, ये 2 सब्जेक्ट लागू किए गए हैं सेमेस्टर प्रणाली में। प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में चुनने का विकल्प है। अभी अभी मैंने कहा कि अगर कोई स्टूडेंट हिंदी अनिवार्य चुनता है फर्स्ट सेमेस्टर में तो ऑटोमेटिक सेकंड सेमेस्टर में क्या आ जाएगी, ये देखो लिखा हुआ ना। अर्थात यदि प्रथम सेमेस्टर में अनिवार्य हिंदी को चुनता है तो द्वितीय सेमेस्टर में ऑटोमेटिक स्वतः ही क्या आ जाएगी, अनिवार्य चुनना होगा। बिल्कुल एक एक ही तो ऑप्शन बचता है होगा। तथा प्रथम सेमेस्टर में अगर अनिवार्य अंग्रेजी चुन लेता है तो द्वितीय सेमेस्टर में स्वतः ही उसको अनिवार्य हिंदी चुनना होगा। यह नियम सभी स्टूडेंट्स के लिए लागू है, स्वयं पाठी विद्यार्थियों के लिए भी लागू है, और इसके अलावा जो रेगुलर स्टूडेंट है उनके लिए भी लागू। एक बात तो ये, दूसरी बात बीए बीएससी बीकॉम सभी स्टूडेंट्स के लागू है, 2 बात। और तीसरी बात यह है कि अगर कोई स्टूडेंट अब इसी समय फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी की जगह अनिवार्य अंग्रेजी लिया है तो वो भी कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स कर दिए, मैं उसका भी सिलेबस आपको समझाऊंगा और क्वेश्चन। ओके।
आगे देखिए, अनिवार्य हिंदी फर्स्ट सेमेस्टर में भी ले सकते हैं, सेकंड सेमेस्टर में ले सकते हैं। ये पेपर के कोड हैं। जनरल हिंदी 01, ठीक है ना। सेकंड सेमेस्टर में लेंगे तो जनरल हिंदी 02 हो जाएगा। एईसी का ये कोड है। 2 क्रेडिट का कुल मिला के ये 2 क्रेडिट का पेपर है, और 2 क्रेडिट का मतलब 25 × 2 बराबर 50 नंबर। ओके, ये 50 नंबर का जुगाड़ है आपका। तो 50 नंबर के लिए जनरल हिंदी में हमें क्या पढ़ना है, सारी बातें हम इस क्लास में करेंगे। आ जाइए, सबसे पहले अधिकतम जो अवधि है, पाठ्यक्रम की बात करें, ओके, अधिकतम अवधि है वो 1.5 घंटे की है, पूर्णांक 50, मतलब 50 नंबर का पेपर होगा। और इस प्रश्न पत्र में, इस प्रश्न पत्र में प्रत्येक इकाई से 10% लेते हुए, मतलब 5 इकाइयां हैं, और 5 इकाइयों में प्रत्येक इकाई से कितने परसेंट लिए जाएंगे, 10%। 10% लेते हुए कुल 1.5 घंटे के पेपर में कुल आपसे 50 बहुविकल्प, मतलब सीधी सीधी बात है, एमसी बनाएंगे। डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। 50 बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न करने अनिवार्य, बिल्कुल सभी प्रश्न तो करोगे, ठीक है ना। 1.5 घंटे का पेपर है, 50 नंबर आ गया ना। 1 × 50 = 50। ओके, इकाई फर्स्ट में क्या दिया गया, पद भाग और गद्य भाग 2 दिए गए। तो पद भाग है वो इकाई फर्स्ट में है। नर हो न निराश करो मन को, मैथिली शरण गुप्त साहब की रचना है, उसके बारे में सवाल पूछेंगे आपसे। हिमालय के आंगन में, ये जयशंकर प्रसाद साहब की रचना है। जागो फिर एक बार भाग 2 निराला जी की रचना है। दिल्ली रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। हम अनिकेतन बालकृष्ण शर्मा, जो नवीन नाम है उनका, उनकी रचना है। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। 15 अगस्त गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। शहीद की माँ रघुराज सिंह हाडा की रचना है। मैं हार नहीं मानूंगा अटल बिहारी वाजपेयी जी की रचना है। इन सभी रचनाओं से, इन सभी कहानियों से, इन सभी जो पद्यांश हैं उससे आपको सवाल पूछे। ओके, इकाई द्वितीय में क्या है, गद्य भाग से गद्यांश में नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब की रचना है ये। राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल साहब की रचना है। गेहूं बनाम गुलाब राम वृक्ष बेनपुरी की रचना है। भवानी शंकरो बंदे कुबेरनाथ राय की रचना है। बड़े घर की बेटी, ये तो प्रेमचंद जी की रचना है, बहुत ही शानदार उपन्यास है ये। अदम्बे जीवन राघे राघव और उत्सर्ग राम कुमार वर्मा, गांधी जी से भेंट आत्मकथा से लिया गया है। राजेंद्र प्रसाद की रचना है। ईसा एक संस्करण है जो महादेवी वर्मा जो कवित्री है उनकी रचना है। यहां से आपको दोनों यूनिट से, एक यूनिट से 5, एक यूनिट से यहाँ पर 10 क्वेश्चन, दूसरी यूनिट से यहाँ पर 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन ये हो गए, ठीक है ना। और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। कुल मिला के आपको 50 नंबरों का पेपर मिलेगा। हिंदी व्याकरण से देखो, हिंदी व्याकरण से संधि है, संधि की परिभाषा पूछेंगे, एक एक को देख लेते हैं। संधि है, इसकी परिभाषा से संबंधित सवाल आ सकता है, ठीक है ना। इसके जो प्रकार हैं उनसे संबंधित सवाल आ सकता है, और संधि जो विच्छेद है उनसे संबंधित कोई शब्द आपको दे देगा, निम्नलिखित में से संधि विच्छेद करिए, या निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद है, या विसर्ग संधि का उदाहरण है। कैसे भी प्रकार से सवाल पूछ सकता है, परिभाषा से पूछ सकता है, प्रकार निम्नलिखित में से संधि का प्रकार नहीं है, या निम्नलिखित में से संधि कितने प्रकार की होती है, ठीक है ना। तो आपको संधि के प्रकार, संधि की परिभाषा और संधि के विच्छेद से संबंधित सवाल
पूछ सकता है। ओके, के बाद में समास। समास की परिभाषा से संबंधित सवाल आ सकता है, वन लाइनर। ऑब्जेक्टिव ही आएगा आने को तो, लेकिन परिभाषा, सही परिभाषा को चुनाव करिए, ठीक है ना। इससे संबंधित समास के प्रकार और इसके उदाहरण निम्नलिखित में से, जैसे बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, द्विगु समास का उदाहरण है, निम्नलिखित में से कोई, जैसे चार रास्तों का समूह चौराया, निम्नलिखित में से चौराया किस समास का उदाहरण है, किसी भी प्रकार से वो आपसे सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है ना। उपसर्ग, शब्दों के पहले लगने वाले शब्दांश जो शब्द का अर्थ बदल देते हैं, क्या कहलाते हैं, उपसर्ग। कोई भी, जैसे प्र, प्रा, अप, सम, कोई भी उपसर्ग दे देगा और इनसे बनने वाले शब्द पूछ लेगा, निम्नलिखित में से इनसे बनने वाले शब्द हैं, या कोई भी शब्द दे देगा और पूछ लेगा कि निम्नलिखित में कौन सा उपसर्ग है। जैसे पराजय, पराजय आपको दे देगा और पूछेगा इसमें कौन सा उपसर्ग है, ठीक है ना। प्रकार, प्रत्यय से सवाल पूछ लेगा, शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांश जो शब्द का अर्थ बदल देते हैं क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय दे देगा, जैसे इक है, इत है, उप है, ठीक है ना, सॉरी उप तो उपसर्ग है। ऐसे कोई प्रकार का प्रत्यय आपको दे देगा, जैसे इक प्रत्यय से बना शब्द है, नैसर्गिक, व्यवहारिक, जो भी है। ओके, के बाद में विलोम शब्द, निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द का अर्थ, निम्नलिखित में से जो शब्द देगा और उसका सही विलोम शब्द को चुनाव करना है, ठीक है। तो विलोम शब्द आपको दे देगा और इससे सवाल पूछ लेगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। पहले आप सिलेबस को समझ लो। पर्यायवाची आपके सिलेबस में है, पर्यायवाची संबंधित पर्यायवाचियों का समूह दे देगा। जैसे बादल का पर्यायवाची दे दिया साहब, बादल, निम्नलिखित में से बादल के पर्यायवाची। अब उसमें चार जो ऑप्शन देगा उसमें तीन ऑप्शन में तो बादल के पर्यायवाची होगा, या सही उत्तर पूछेगा या गलत उत्तर पूछेगा। निम्नलिखित में से बादल के पर्यायवाची नहीं है, तीन में तो पूरे के पूरे बादल के पर्यायवाची होंगे, लेकिन चौथे में नहीं, या एक में नहीं होंगे और बाकी एक में होंगे, बाकी तीन में नहीं होंगे। इसी प्रकार वो क्रम पूछ लेगा। कारक, कारकों के प्रकार, लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और वचन, एक वचन और बहुवचन से संबंधित, ठीक है ना। चिड़िया, चिड़िया, ठीक है ना। इसी प्रकार का कोई भी एग्जाम्पल दे देगा कि निम्नलिखित शब्द का बहुवचन है, ओके, वो आपको उसका बहुवचन पहचान कर लिखना है। के बाद में टाइप फोर्थ में शब्द को शुद्धिकरण से, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, अगर राम स्कूल जाता तो पास हो जाता, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल वो देगा जिसमें आपको पहचानना है। अगर वो पढ़ता तो पास हो जाता, अगर बरसात, अगर मौसम सही रहता तो फसल नष्ट नहीं होती। बहुत सारे विभिन्न प्रकार के वो एग्जाम्पल आपसे बनाया हुआ देगा और आपको उसमें सही जो एग्जाम्पल है उसके आपको गोला भरना है। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है ना। शुद्धिकरण शब्द और वाक्य, शब्द भी देखा, जैसे उज्जवल दे दिया साहब उसने, निम्नलिखित में से उज्जवल दे दिया, परिशिष्ट दे दिया, परिष्कार दे दिया, तिरस्कार दे दिया, प्रतिष्ठा दे दिया, बहुत सारे एग्जाम्पल वो दे देगा। और है ना, अब ये दे दिया, या इसका जो गलत है वो दे देगा, अब सही आपसे पूछ लेगा। या परिष्कार दे दिया, लिख दिया परिष्कार, ऐसे लिख दिया, इसका सही शुद्ध रूप है ना। तो आपको इसको सही शुद्ध रूप करके, लेकिन वहां पर उसका सही ऑप्शन चुनकर आपको जवाब देना। इसके बाद में वाक्यांश बताना है, लोकोक्ति और मुहावरे। लोकोक्ति और मुहावरे में जैसे मुहावरा दे दिया, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, लोकोक्तियां दे दिया, अब पछताए होत के जब चिड़िया चुग गई खेत, बहुत सारी लोकोक्तियां, उसके अर्थ पूछ लेगा या अर्थ दे देगा और उसमें बैठने वाली लोकोक्तियां मुहावरे का आपसे सवाल पूछेगा, भाई इस अर्थ के लिए कौन सी लोकोक्ति या कौन सा मुहावरा उपयुक्त है। ओके, लोकोक्ति, शब्द युग्म दे देंगे, अनेकार्थी, एक शब्द के लिए अनेकार्थी शब्द, शब्दकोश ज्ञान, सारा का सारा आपको मिलेगा यूनिट फोर्थ में, चौथी इकाई में मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ से भी 10 सवाल आएंगे, 40। और उसके बाद में यूनिट फिफ्थ में क्या है, पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली जैसे टेंडर है, निविदा है, जो अपन शब्दावली यूज करते हैं उनसे संबंधित, उनकी, जैसे टेंडर लिख दिया, इसके लिए शुद्ध हिंदी क्या होगा, तत्सम शब्द पूछता है, संस्कृत के जो शब्द होते हैं जो हुबहू काम में लेते हैं, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, ठीक है ना। संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के प्रकार और इसके उदाहरण संबंधित सवाल आपसे पूछेंगे। इसके अलावा सर्वनाम, कोई परिभाषा, प्रकार और उदाहरण पूछेंगे। विशेषण क्या है,
और क्रिया विशेषण, विशेषण और क्रिया विशेषण यहाँ से सवाल एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। लिंग और वाच्य, लिंग वाच्य है, इनसे सवाल आपको देखने प्रकार, इस प्रकार कुल मिला के ये हो गया। इस प्रकार कुल मिला के आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सीधा सिंपल सिलेबस है। 50 नंबर का पेपर है, एक प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं। 50 5 यूनिट में से 10-10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन हो गए, एक नंबर के हिसाब से 50 नंबर का हो गया। वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा और पाठ्यक्रम में इकाई 1 पदभाग से, इकाई 2 गद्यभाग से है और इकाई 3 तो हिंदी व्याकरण की है, इकाई 4, इकाई 3 और 4 ये सारे हिंदी व्याकरण से संबंधित है। संधि, समास, उपसर्ग, विलोम, कारक, लिंग, वचन, तत्सम, तद्भव, ये सारे के सारे लिंगवाची, ये सारे के सारे आपके सिलेबस में है। तो आप सिलेबस को अच्छी तरह देख कर जाइए। कई बार क्या होता है कि हम सिलेबस को अच्छी तरह देख कर नहीं जाते या सिलेबस नहीं देखते, हमें पता ही नहीं पढ़ना क्या है। ठीक है, जब हमें ये चीज़ का मालूम नहीं रहता पढ़ना क्या, तो हम सही प्रकार से तैयारी नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सिलेबस समझ में आ गया होगा। जिन स्टूडेंट्स का, कई स्टूडेंट ये भी कमेंट कर देंगे तो सिलेबस तो हमारे पास पहले से सिलेबस होगा। मैं नहीं मानता हूँ कि आपके पास सिलेबस नहीं है, बिल्कुल मैं मानता हूँ इस बात को कि बिल्कुल सिलेबस आपके पास है, आपने देख लिया होगा पहले भी, या कॉलेज वगैरह में भी आपने देख लिया होगा। रेगुलर और नॉन कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस है, लेकिन फिर भी एक बार आप अवलोकन कीजिए, अपने क्लास के ग्रुप में इसको शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर अगर आपको, आप स्वयं इसकी तैयारी कर सकते हो अपने लेवल पर तो कोई बात नहीं, फिर भी आप कमेंट सेक्शन में जाकर एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए क्या कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपका जो पेपर है, शायद अभी पेपर नहीं है 2-5 दिन में, जैसे ही पेपर है मेरे को मालूम है टाइम टेबल से पेपर है उसके 2-3 पहले मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शाम, राधे कृष्णा।